नीचैराख्यं गिरिमधिवासे तत्र विश्रामहेतोः त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः यः पन्यास्त्री रतिपरिमलो गारिभिर्नागराणा मुद्दामाने प्रार्थयति शीला वेश्यमाभिर्यौवनानि देखिए कह रहे हैं गिरिम अधिवसेह। क्या कह रहे हैं? गिरिम अधिवसेह। गिरिम मतलब पहाड़ पर्वत, ठीक है ना। यक्ष मेघ को कह रहा है कि भैया मेघ, जब आप कहाँ पहुंच जाओगे? राजधानी में। कहाँ? विदिशा नाम की जो राजधानी है, आप जब उस राजधानी में पहुंचोगे तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? एक गिरिम दिखेगा, एक पर्वत दिखेगा। समझे कि नहीं? और उस पर्वत पर अधिवसे है, उस पर्वत पर ठहर कर अथवा बैठ कर, ठीक है। कह रहा जो आपको गिरी दिखेगा, जो पहाड़ दिखेगा, उस पर्वत पर क्या हो जाना? अधिवसे है, उस पर्वत पर बैठ जाना। मेघ ने पूछा भैया क्यों बैठ जाएंगे? क्योंकि अभी तो दोनों में चर्चा चल रही है कि नहीं। तो मेघ ने पूछा क्यों बैठ जाएंगे? तो कह रहे हैं विश्राम हेतु। क्या कह रहे हैं? विश्राम हेतु। विश्राम के लिए बैठ जाना, ठीक है। किस लिए बैठ जाना? विश्राम के लिए। थोड़ी देर वहां बैठकर विश्राम कर लेना। समझे कि नहीं? और ये जो गिरी है, जो पर्वत है, इसका नाम क्या है? तो कह रहे हैं नीचैराख्यम गिरिमधिवासे। कह रहे हैं भैया इस पर्वत का नाम क्या है? नीचई आख्यम। आख्य कहते हैं नाम को, ठीक है। नीचई मतलब नीच नाम है इस पर्वत का। ये वो वाला नीच नहीं है, ये नाम है, नीच संज्ञा है, ठीक है। तो यक्ष मेघ को कह रहा है नीच नामक पर्वत पर, नीच नामक पर्वत पर अधिवसे है, बैठ जाना, थोड़ी देर ठहर लेना, ठीक है। क्यों? विश्राम है तो। और यहाँ तत्र दे रहे हैं। तत्र मतलब वहां, अर्थात तत्र से आपको समझना है विदिशा नाम की राजधानी है, वहां पर ये जो पर्वत है उस पर क्या कर लेना? थोड़ी देर अधिवसे हो जाना, थोड़ी देर बैठ जाना, और बैठकर क्या करना? विश्राम कर लेना। समझे कि नहीं? क्या कर लेना? विश्राम कर लेना। फिर आगे कह रहे हैं, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रत्येक पर्वतों पर कौन सा पुष्प है? कदम्ब का, वही कुटुच का पुष्प है। तो ये भी पर्वत है कि नहीं? तो इस पर भी कदम्ब का पुष्प है कि नहीं? अब जब मेघ पर्वत पर बैठेगा तो भाई सीधी सी बात है ठंडक होगी, क्योंकि मेघ में क्या है? केवल और केवल जल से भरा हुआ है वो। समझे कि नहीं? तो केवल और केवल किससे भरा हुआ है? जल से भरा हुआ है। अब जब मेघ पर्वत पर बैठेगा तो कदम्ब के फूल, जो फूल होता है उसका ना, तो उसके छोटे छोटे रोए भी होते हैं। क्या होते हैं? रोए। अब जब मेघ उस पर बैठेगा तो कदम्ब के जो रोए हैं वो
एकदम खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम खड़े हो जाएंगे। अब वही समझा रहे हैं, कह रहे हैं त्वत् संपर्कात। क्या कह रहे हैं? त्वत् संपर्कात्। त्वत् मतलब तुम्हारे, संपर्कात मतलब संपर्क से, तुम्हारे संपर्क से पुलकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलकित अर्थात, ठीक है, पुलकित मतलब रोमांचित हो जाएगा। अब भाई जब मेघ बैठेगा तो रोए में ठंडापन होगा कि नहीं? अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो भाई ठंड लगे तो रोआ खड़ा हो जाता है कि नहीं? उसी प्रकार किसके रोए खड़े होंगे? कदम्बैः प्रौढ़ पुष्पैः। क्या कह रहे हैं? कदम्बैः प्रौढ़ पुष्पैः। ये जो कदम्ब का पुष्प है, कैसा पुष्प? प्रौढ़ पुष्प, विकसित पुष्प। समझे? कैसा पुष्प है? ये जो विकसित पुष्प है, किसके पुष्प हैं? कदम्ब के। अर्थात कदम्ब का जो विकसित पुष्प है, उस पुष्प के डंडों डालियों में क्या है? रोए हैं उसके। और जब मेघ बैठेगा तो वो कदम्ब की रोए कैसे हो जाएंगे? पुलकित हो जाएंगे। पुलकित अर्थात रोमांचित। रोमांचित का अर्थ यही है कि उनके रोए खड़े हो जाएंगे। इव मतलब सा, पुलकित सा हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं भैया जो कदम्ब के पुष्प हैं उनमें जो रोए हैं, समझे ही नहीं, वो रोए पर्वत के स्पर्श से, संपर्क से कैसे हो जाएंगे? पुलकित हो जाएंगे। इव मतलब सा, पुलकित सा हो जाएगा। समझे कि नहीं? रोमांच हो जाएगा अर्थात रोमांचित हो जाएगा। अब जब मेघ पर्वत पर बैठेगा तो कदम्ब के पुष्प हैं कि नहीं? तो उस कदम्ब के पुष्प को ठंड लगेगी, शीतल महसूस होगा, तो मेघ के संपर्क से क्या होगा? उसके रोए खड़े हो जाएंगे। समझे कि नहीं? तो रोमांचित कौन हो रहा है? पर्वत हो रहा है, क्योंकि पर्वत में ही तो कदम्ब का पुष्प है। तो रोमांचित कौन हो रहा है? पर्वत। समझे कि नहीं? और पर्वत में जो कदम्ब के पुष्प हैं उसके रोए रोमांचित हो रहे हैं। समझ गए कि नहीं? अब आगे कह रहे हैं यह। क्या कह रहे हैं? यह मतलब जो, ठीक है, प्रथयति। यह प्रथयति। प्रथयति मतलब, प्रथयति मतलब प्रकट करना। यह मतलब जो, प्रथयति मतलब प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? कह रहे हैं यौवनानि। क्या कह रहे हैं? यौवनानि। कह रहे हैं भैया यह मतलब जो, प्रथयति प्रकट करता है, किस चीज को? यौवनानि, यौवन को प्रकट करता है। ये जो पर्वत है, नीच नाम का पर्वत, ये यौवन को प्रकट करता है। समझे कि नहीं? कह रहे भैया यौवन, किसके यौवन को प्रकट करता है? तो कह रहे हैं नागराणाम। यहां माँ जोड़ लेना। क्या कह रहे हैं? नागराणाम। नागरिकों के यौवन को प्रथयति करता है। नागरिकों के यौवन को क्या करता है? प्रकट करता है। समझे कि नहीं? अब भाई पर्वत कैसे प्रकट कर सकता है कि नहीं? पर्वत कैसे यौवन को प्रकट कर सकता है? तो वही कह रहे हैं पन्यस्त्री रति परिमलोद्गारिभिः। समझे कि नहीं? शिलावेश्यमाभिर। क्या कह रहे हैं? शिलावेश्यमाभिर। शिला मतलब जो पर्वतों की शिला होते हैं, ठीक है, और वेश्यमाभिर मतलब होता है घर। आपने देखा होगा पर्वतों में, पर्वत की शिलाएं कभी ऐसे हो जाती हैं, कभी इस साइड, तो घर की तरह बन जाता है कि नहीं? बन जाता है ना? तो वही कह रहे हैं शिला वेश्यमाभिः। वेश्य मतलब घर। समझे कि नहीं? शिलाओं में घर सा बन जाता है। समझे? कहाँ की शिला में? पर्वत की। पर्वत की शिलाओं में घर टाइप का हो जाता है, और उस घर में पन्यस्त्री। क्या करें? पन्यस्त्री। पन्य स्त्री, ऐसी स्त्री जिसको आप रुपया से खरीदते हैं, उसको क्या कहते हैं? पन्यस्त्री कहते हैं। समझे कि नहीं? जिस स्त्री को रुपए के द्वारा खरीदा जाए, उस स्त्री को क्या कहते हैं? पन्यस्त्री स्त्री कहते हैं। समझे कि नहीं? कह रहे हैं पन्यस्त्री रति। समझे?
पन्यस्त्री रति परिमलोद। क्या कह रहे हैं? परिमलोद अर्थ का मतलब होता है सुगंध, सुगंधित। परिमलोद मतलब सुगंध। और उद्गार भी मतलब होता है फैलाना। उद्गार भी मतलब फैलाना। देखिए, जो पन्यस्त्री स्त्रियां होती हैं उनकी रति अर्थात उनका जो खूबसूरतपना होता है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में वैश्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्या कहते हैं ना, उसी को पन्यस्त्री कहा जाता है। ठीक है, उन पन्यस्त्री स्त्रियों में रति होती है कि नहीं? हाँ, रति होती है कि नहीं? रति मतलब सुंदरता होता है कि नहीं उनके अंदर? और उस सुंदरता से परिमलोत होता है कि नहीं? है, सुंदरता से परिमल अर्थात सुगंध आता है कि नहीं? क्योंकि जो पुण्यस्त्री स्त्रियां होती हैं वो इत्र मतलब इस प्रकार पाउडर वगैरह लगाए रहती हैं, उससे सुगंध आता है। क्या आता है? सुगंध आता है। आता है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, पन्यस्त्री रति परिमलोत उद्गारी भी। वो जो सुगंध है वो शिलाओं का जो घर है उसमें फैल रहा है। उसमें क्या हो रहा है? फैल रहा है। समझे कि नहीं? अब जब नागराणाम नागरिक उस शिला में जाएंगे तो उनको सुगंध आएगा कि नहीं? उनके पास आएगा। तो जब सुगंध आएगा तो किसके पास जाएंगे? पन्यस्त्री के पास। उसके साथ उस शिला में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उस शिला में। वही कह रहे हैं, अब ये शिला के द्वारा ही यौवन हुआ कि नहीं? वही कह रहे हैं भैया, यह प्रथयति। प्रथयति मतलब प्रकट करना। यह मतलब जो प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? यौवनानी। यौवन को, किसको? यौवन को जो प्रकट करता है। किसके यौवन को? नागराणाम, नागरिकों के। नागराणाम यौवनानी यह प्रथयति। नागरिकों के यौवन को जो प्रथयति अर्थात प्रकट करता है। कौन प्रकट कर रहा है? पर्वत कर रहा है कि नहीं? क्योंकि पर्वत में ही शिलावेश होता है कि नहीं? भाई पर्वत की शिलाओं के द्वारा घर बन जाता है कि नहीं? और उस घर में जो पन्यस्त्री होती हैं, क्योंकि भाई जब आदमी इस अवस्था में आता है तो एकांत स्थान ढूंढता है। क्या ढूंढता है? तो पर्वत साइड जाएगा कि नहीं? तो उसी पर्वत में उसको शिला मिला कि नहीं? शिला का घर मिला। उस शिला में पन्यस्त्री के रति, जो पन्यस्त्री में जो रति है, पन्यस्त्री मतलब वैश्याओं में जो रति है, सुंदरता, उस सुंदरता को खरीदते हैं अर्थात स्त्री को खरीदते हैं। ठीक है, और उस स्त्री से परिमल आता है कि नहीं? परिमल मतलब सुगंध आता है। क्योंकि भाई जो स्त्रियां होती हैं, वैश्यां होती हैं, जो वो इत्र जो है पाउडर इत्यादि सब लगा के रखती हैं, और उससे सुगंध जो है उद्गार भी होता है कि नहीं? फैलता है कि नहीं सुगंध? है। अब सुगंध पूरे शिला में फैल गया। ठीक है, अब नागरिक आए वहां, उनको सुगंध मिला, पन्यस्त्री को लेकर कहाँ गए? शिलावेश्यमाभि, वहां उस स्त्री को लेकर गए। तो यौवन अवस्था प्रकट हुई कि नहीं? वही 26वें श्लोक में बता रहे हैं। समझे कि नहीं? यक्ष मेघ को कह रहा, भैया तुम अगर जाओगे और उस पर्वत पर विश्राम करोगे तो वहाँ के जो गांव के अर्थात गांव के जो नागरिक हैं उनको यौवन अवस्था प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? यौवन प्राप्त होगा। मुद्दामानी मतलब उत्कट। मुद्दामानी यौवनानी। समझे कि नहीं? ये यौवनानी का विशेषण है। उत्कट यौवन को प्राप्त करेगा। सामान्य यौवन नहीं, उत्कट यौवन को प्राप्त करेगा। कौन? नागराणा, वहां के नागरिक। ठीक है, किसके साथ? पन्यस्त्री रति परिमलोद उद्गारी भी। जो पन्यस्त्री स्त्रियां हैं उनकी जो रति, उस रति के सुगंध को, ऐसा सुगंध जो चारों तरफ फैल रहा है। कहाँ फैल रहा है? शिलावेश्यमाभि, शिलाओं का जो घर है उस घर में चारों तरफ फैल रहा है। तो नागरिक जो है उस स्त्री को लेकर कहाँ आया भ्रमण करते हुए? शिला में। तो शिला में सुगंध पूरा फैला कि नहीं? समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं। और ये जो यौवनानी है किस प्रकार का है? उद्दामानी
अर्थात उत्कट यौवन को प्राप्त करेंगे। समझे कि नहीं? एक बार और देख लीजिए। कह रहे हैं भैया गिरिम अधिवसेह। क्या कह रहे हैं? गिरिम गिरिम मतलब पर्वत, अधिवसेह मतलब पर्वत पर थोड़ी देर ठहर जाना, थोड़ी देर वहां रुक जाना, बैठ जाना। किस लिए? विश्राम है, तो विश्राम के लिए। समझे कि नहीं? और जो पर्वत है उसका नाम क्या है? नीचई राख। क्या कह रहे हैं? नीचई राख्या। उस पर्वत का नाम है नीच। आख्या मतलब नाम। नीच नाम का जो पर्वत है, उस पर्वत पर थोड़ी देर बैठकर आप क्या कर लेना? विश्राम कर लेना। ठीक है, आप विश्राम कर लेना। जब आप उस पर्वत पर विश्राम करेंगे, त्वत् संपर्कात, भाई जब विश्राम करेगा तो पर्वत से संपर्क होगा कि नहीं है? क्योंकि पर्वत पर बैठ रहा है वो, और जब पर्वत से उसका संपर्क होगा तो पर्वत जो है रोमांचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुलकित हो, पुलकितम इव, रोमांचित सा हो जाएगा कि नहीं? इव मतलब सा, रोमांचित सा हो जाएगा। कौन होगा रोमांचित? पर्वत। ठीक है, रोमांचित किसके द्वारा हो रहा है? क्योंकि पर्वत में कदम्ब ही, कदम्ब के पुष्प हैं, प्रौढ़ पुष्प ही। ठीक है, वो जो पुष्प है वो विकसित पुष्प हैं। कैसे पुष्प हैं? एकदम विकसित हैं। समझे कि नहीं? और जब ये कदम्ब का जो वृक्ष होता है, उनके जो डालियां होती हैं उनमें क्या होता है? छोटे छोटे रोए टाइप के होते हैं। और जब आप उस पर्वत पर स्पर्श होगे, जब आपका उससे संपर्क होगा, तो उन कदम्ब के पुष्पों के जो रोए हैं वो एकदम खड़े हो जाएंगे ठंड के कारण, क्योंकि आप बड़े शीतल हो। समझे कि नहीं? फिर कह रहे हैं यह प्रथयति। यह मतलब जो, प्रथयति मतलब प्रकट करता है। क्या? यौवनानि, यौवन को। कैसा यौवन? मुद, यहाँ माँ को वहाँ जोड़ना है, उद्दामान, उत्कट यौवन को प्रकट करता है। कह रहे भैया किसके यौवन को प्रकट करता है? क्या कहें? नागराणा, नागरिकों के उत्कट यौवन को प्रथयति, प्रकट करता है। कौन? पर्वत। कह रहे भैया पर्वत कैसे प्रकट कर सकता है? कह रहे हैं इसलिए पन्यस्त्री रति परिमलोद्गारिभिः शिलावेश्यमाभि। शिलावेश्यमाभि का विशेषण है क्या? पन्यस्त्री रति परिमलोद्गारिभिः। किसका विशेषण है ये? शिलावेश्यमाभि। देखिए शिलावेश्यमाभि कहते हैं, पर्वतों में शिला होती है, उस शिला से वेश्यमाभि बन जाता, मतलब घर टाइप का बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? तो उस घर में पन्य स्त्री को, पन्य रति मतलब सुंदरता, जो पन्य स्त्रियों की सुंदरता है, उस सुंदरता से जो है सुगंध आता है कि नहीं? परिमल आता है। परिमल मतलब सुगंध, और वो सुगंध जो है उद्गारी भी फैलता है कि नहीं है? अब जब नागरिक जो है, जब वो यौन अवस्था के लिए उत्कंठित होंगे तो कहाँ जाएंगे? वो एकांत में जाएंगे कि नहीं? अब जब एकांत में जाएंगे तो किसको अपने साथ लेंगे? पन्य स्त्री को लेंगे कि नहीं? तो उस पन्य स्त्री को अपने साथ लेकर कहाँ जाएंगे? शिलावेश्यमाभि, उस शिला में, उस घर में जाएंगे। ठीक है, किसको लेकर? पन्य स्त्री को, और उसके साथ उत्कट यौन को प्राप्त करेंगे। समझे कि नहीं? क्या चारों लाइन समझ में आई? तो बस आज के लिए इतना ही।